एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते हुए कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए। बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था, तो उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं, और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हूर, परी और चुड़ैल लाओ। दूसरे दिन बीरबल ने एक बेश्या और अपनी स्त्री को लेकर जब दरबार में पहुंचे तो कहा, हुजूर, अपनी बेगम साहिबा को और बुलवा लीजिए। बादशाह की आज्ञा से बेगम साहिबा भी आ गई। तब बीरबल ने इस प्रकार जवाब दिया, कहा, हुजूर, यही बेश्या हूर है, यानी जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी स्त्री है, जो यह सर्व सुंदरी है और सब स्त्री सुलभ गुणों से पूर्ण है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसीलिए यह परी है। तीसरी बेगम साहिबा है, आप खुद ही जानते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना आपका दिन का खाना और रात की नींद को हराम कर देता है। बेगम साहिबा बेहोश। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, ये सब क्या है? तो सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? सार्वजनिक शौचालय में बैठे अकबर को साथ वाले टॉयलेट से आवाज आई, क्या हाल है अकबर? अकबर घबराया, फिर बोला, ठीक हूं। आवाज आई, क्या कर रहे हो? वो बोला, तुम्हारी तरह बैठा हुआ हूं। फिर आवाज आई, मैं आ जाऊं अभी तुम्हारे पास? अकबर बहुत घबराया और बोला, नहीं। फिर आवाज आई, यार, मैं तुमको बाद में कॉल करता हूं। पता नहीं कौन बदतमीज दूसरे टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। अकबर बादशाह और बीरबल में अक्सर मजाक होता रहता था। उस दिन वो दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा, हाँ सरकार, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपनी स्त्री को ही भूल बैठा हूं। एक बार बादशाह अकबर अपने दो बेटों के साथ नदी के किनारे गए।
साथ में बीरबल भी थे। दोनों बेटों ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने उतर गए। बीरबल को उन्होंने अपने कपड़ों की रखवाली करने के लिए कहा। बीरबल नदी किनारे बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। कपड़े उन्होंने अपने कंधों पर रखे हुए थे। बीरबल को इस अवस्था में खड़े देख बादशाह अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाद कर खड़ा हो। बीरबल ने झट से जवाब दिया, महाराज, धोबी के गधे के पास केवल एक गधे का ही बोझ होता है, किंतु मेरे पास तो 3-3 गधों का बोझ है। नो 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 नो। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात जोशियों को व नजूमियों को बुलाकर भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां पना, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह खुश। एक बार संता को अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गए। अकबर बोला, कौन हो तुम? संता बोला, महाराज, मैं शांता। अकबर बोला, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे? संता, कुछ नहीं महाराज, घबराते हुए बोला। अकबर, सैनिकों, इसे ले जाओ और बंदी बना दो। संता बोला, महाराज रहम करो, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा ही रहने दो। अध्यापिका, ओए यहाँ आओ। चपरासी, मैडम, मेरा नाम ओए नहीं है, आप मुझे नाम लेकर बुलाएं। अध्यापिका, अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी, प्राणनाथ। अध्यापिका, नहीं, कोई और नाम बताओ। चलो घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, बालम। अध्यापिका, ये भी सही नहीं है। चलो मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, साजन। अध्यापिका, ये भी ठीक नहीं है। सर नेम क्या लगाते हो? चपरासी, स्वामी। अध्यापिका जी अभी तक बेहोश हैं। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सब बच्चे तो इतने खुश हैं, लेकिन तुम क्यों दुखी हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर्स तो बेचारे सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे।